हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर से कामना करते हुए कि आप लोगों का दीपावली एवं छठ पर्व बहुत ही अच्छा से सफल हो। और आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही सफल सिद्ध होगा और लाभदायक होगा। आज का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन बहुत ही कठिन जीवन है। इस जीवन में लोगों को केवल संघर्ष के अलावा कोई और चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए। खासकर वैसे विद्यार्थी जो अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए विशेष यह महत्वपूर्ण रखता है कि कोई भी विद्यार्थी जो यदि कहीं हॉस्टल में रहकर या किसी विद्यालय में रहकर पढ़ाई करते हैं या अपने घर से अलग कहीं कोचिंग करते हैं, उस सबों को हमेशा ये चीज़ मान करके चलना चाहिए कि विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थान होता है वह उसका कोचिंग, हॉस्टल, स्कूल होता है। और जो विद्यार्थी इस चीज़ को अमल कर लेते हैं वह आने वाले समय में सफलता हासिल करते हैं। सभी का सपना होता है कि कोई IPS बने, IAS बने, लेकिन केवल सपना रखने से नहीं होता है। उसको पाने के लिए कोई बिहार पुलिस बने, लेकिन उसको पाने के लिए तो केवल इच्छा रखने से या सपना रखने से नहीं होता है कि हमको IPS बनना है, IAS बनना है, दरोगा बनना है, बिहार पुलिस बनना है, आर्मी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उसके साथ साथ कुछ त्याग करना होता है। हम कई ऐसे छात्र छात्राओं को देखे हैं या अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखे हैं कि हम लोग जब क्लास करते थे तो घर का कोई ध्यान नहीं रहता था, और हम लोग के लिए भी तीर्थ स्थान मेरा इंस्टीट्यूट, कोचिंग और स्कूल ही रहता था। अभी विद्यार्थी सफल नहीं होते हैं, उसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है उसका पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स किस दिशा में बच्चों को ढाल रहे हैं। होता है, पर्व त्यौहार है, छुट्टी होती है और होना भी चाहिए, बट कुछ तो ऐसा चीज़ है जिसको त्याग आप करेंगे तो आप अच्छे बनेंगे। ऐसे कैसे बन सकते हैं अच्छे? इसलिए खास करके प्रतिभा डिफेंस स्कूल हमेशा छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कल्पना करती है। इसलिए अपने हिसाब से ही बच्चों को छुट्टी दिया जाता है और हमेशा एक गाइडलाइन जरूर दिया जाता है कि अपने दैनिक जीवन में वह सफल जरूर हो पाएगा। इसके लिए छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को, विद्यालय परिवार को हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए और तभी उसके बच्चे सफल हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि आज दीपावली है, कल छठ है, उसके बाद बहुत सारे हिंदू धर्म में बहुत सारे पर्व होते रहते हैं और सभी में अगर छुट्टी देते रहें तो हो सकता है कि वो बच्चा कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा और पेरेंट्स का जो खर्च होता है वो फिर में व्यर्थ में जाएगा। इसलिए इस स्थिति को देखते हुए मैं आप लोगों को विशेष रूप में बताना चाहूँगा कि यदि आपको सफल बनना है जीवन में या अपने बच्चों को अच्छे ऊंचाई तक पहुंचाना है तो कुछ त्याग की ज़रूरत होती है, उसको त्यागना ही होगा। नहीं तो आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में, कितने भी बड़े स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन जब तक आपके बच्चे उस एकेडमी के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वह सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों से विशेष आग्रह है कि इस चीज़ को फॉलो कीजिए और किसी भी तरह का अवकाश यदि होता है विद्यालय द्वारा और जिस अवधि के लिए अवकाश होता है, उस अवधि को बीतने के बाद निर्देशानुसार अपने बच्चों को विद्यालय पहुंचा दें। ये पेरेंट्स का कर्तव्य होता है और बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो इसमें लापरवाही करते हैं, जिसके कारण उसके बच्चे आगे सफल नहीं हो पाते हैं और वो एकेडमी के ऊपर जो है उंगली उठाते हैं कि हम ऐसे स्कूल में भी बच्चों को दिए लेकिन हमारे बच्चे सफल नहीं हो पाए। तो उसमें एकेडमी का कोई दोष नहीं होता है।
केवल हम पेरेंट्स को दोष मानते हैं और पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को दोष मानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अगर चाहें तो अपने बच्चे को समय हॉस्टल से ले जा सकते हैं, समय पहुंचा सकते हैं। आप प्रत्येक पेरेंट्स को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप जो संपत्ति अर्जित करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। तो क्या आपके पास आधा घंटा 1 घंटा का टाइम नहीं है कि आप अपने बच्चों को समय से हॉस्टल पहुंचा दें या समय से हॉस्टल ले जाएं? और इस परिस्थिति में यदि आप कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो संस्था हमेशा आपकी जो इच्छा है, आपकी जो कल्पना है वो पूरा करके देगी, चाहे वो किसी तरह का विकट समस्या क्यों नहीं हो। प्रतिभा डिफेंस स्कूल हमेशा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती आ रही है और कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं आपके समाज में। इसलिए खास करके जहाँ अगर आप लोग कहीं के दूसरे हॉस्टल है या स्कूल हैं उसके रूल को फॉलो नहीं करते हैं, हमें उससे कोई जो है शिकवा शिकायत नहीं है, बट मेरा जो रूल है उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आप जो कल्पना के साथ कल्पना के साथ हमारे हॉस्टल में बच्चों को रखे हैं वो आपका कल्पना सपना जो है साकार हो सके, इसके लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को विशेष ये कहना चाहूँगा कि दीपावली में केवल 1 दिन की छुट्टी हो रही है जो 4 नवंबर को होगी, और छठ पूजा में 2 दिनों की छुट्टी होगी। और इस अवधि में जितने दिन भी हॉस्टल खुली हुई है उसमें आप निर्देशानुसार ही बच्चों को हॉस्टल में शिफ्ट कर देंगे। यही आपसे हम आग्रह करेंगे और एक सुझाव देंगे, ताकि हम आपके बच्चों को अच्छा से अच्छा बना सकें और आपके समाज के विकास में अपना योगदान स्थापित कर सकें। तो फिर एक बार दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना चाहता था कि विद्यार्थी के लिए जो तीर्थ स्थान होता है वो होता है केवल उसका स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल। इसलिए विद्यार्थी को अगर कुछ पाना है तो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना चाहिए, न कि विशेष फंक्शन है, पार्टी है, उस पर कोई ध्यान नहीं रखना चाहिए। और उसका जो अस्त्र शस्त्र होता है उसका होता है कॉपी, किताब, कलम, ये उसका अस्त्र शस्त्र होता है। बस इतना चीज़ को जो अपना लेता है वही अपने दैनिक जीवन में सफल होता है। तो आप लोग विशेष इस चीज़ को ध्यान दीजिए और हमारे विद्यालय परिवार के द्वारा जो आप लोगों को नोटिस दिया जाता है उसका 100% पालन कीजिए, अन्यथा आपके बच्चे के विकास में किसी तरह की यदि रुकावट होती है तो वो विद्यालय परिवार जिम्मेवार नहीं होगा, आपको जिम्मेवार ठहराया जाएगा और आप ही उसके जिम्मेवार होंगे। इसलिए हमारे विद्यालय के जो रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए और नियम अनुकूल आदेशानुसार अपने बच्चों को हॉस्टल से ले जाइए और समय अवधि पूरने के बाद आप हॉस्टल में शिफ्ट कर दें, ताकि आपके बच्चों को हम बेहतर से बेहतर बना सकें। इसी कल्पना के साथ मैं अपने बातों को रखा हूँ और ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप इसका पालन करें या नहीं करें। हमारा कर्तव्य है कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हमारा कल्पना है कि हमारे बच्चे अच्छे बने, बस आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।